क्या आपका जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और सही खुराक खाने के बावजूद भी उसके दूध की पैदावार कम होती जा रही है? इस तरह के केसेस में 80% पेट के कीड़े वजह होते हैं। पेट के कीड़े जानवरों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक फार्मर होते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जानवर के पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। जिस जानवर के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसके अंदर आपको ये कुछ अलामत देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली अलामत, और ये बहुत वाज़ेह अलामत है पेट के कीड़ों की, अगर आपके जानवर की आंख से पानी आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके जानवर को पेट के कीड़े हो सकते हैं। आपका जानवर अगर सही खुराक खाने के बावजूद दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है तो समझ जाएं कि आपके जानवर को पेट के कीड़े हो सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी अहम अलामत है जानवर को बार बार बदहजमी होना या मोक लग जाना। जिस जानवर के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसको या तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के मसाइल रहते हैं या हफ्ते में 1-2 बार मोक यानी डायरिया लग जाता है। अगर आपके जानवर को भी इस तरह के मसाइल हैं मैदे के तो आप समझ जाएं कि आपके जानवर को पेट के कीड़े हैं और उसका हल डिवर्मिंग है। इसके बाद एक बहुत अहम अलामत है जानवर का पेट लटक जाना। खास तौर पर बच्चों के अंदर अगर पेट के कीड़े हों तो बच्चों का पेट लटक जाता है, एक ढोल नुमा बन जाता है। तो अगर इस तरह की अलामत आपके छोटे बछड़ों में कटियों में आ जाए तो समझ जाएं कि उसको पेट के कीड़ों की वजह भी हो सकती है। अगर आपके जानवर के जिस्म के बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके जानवर को पेट के कीड़े भी हो सकते हैं। जिस जानवर के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसके जिस्म की चमक ख़त्म हो जाती है, उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल रफ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके जानवर की आँख की जो झिल्ली है वो सफ़ेद या पीली हो रही हो तो भी समझ जाएं कि आपके जानवर को या जिगर का कीड़ा है या फिर पेट के कीड़े हैं। इसके अलावा जिन जानवरों के अंदर जो पेट के कीड़े हैं वो एडवांस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर ये अलामत आती है कि उनको भूख और प्यास लगना ख़त्म हो जाती है, बहुत कम खाना शुरू करते हैं वो, उनकी जो भूख और प्यास होती है वो ख़त्म होती जाती है। और इसके बाद एक अहम अलामत जानवर का दूध कम होता जाता है। जब जानवर की बॉडी स्कोर है वो ही कम होगा, जानवर को जो खुराक है वो ही नहीं हजम होगी तो जानवर खुद ब खुद उसकी जो पैदावार है दूध की प्रोडक्शन है वो कम होगी ही। अब अहम सवाल है कि इसका इलाज क्या है। तो ये मैंने कुछ साल्ट लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो साल्ट आपने एक बार इस्तेमाल किया है जब अगली दफ़ा डिवर्मिंग करें तो उससे डिफरेंट इस्तेमाल करें। एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, लिवेमिसोल है, आइवरमेक्टिन है और क्लोजेंटल है। अगर आप अपने जानवरों को रेगुलरली 3 महीने के अंदर एक दफ़ा डिवर्मिंग करवाएंगे तो आपके जानवर को इस तरह का कोई भी मसला नहीं आएगा। आपके जानवरों की जो दूध की पैदावार है वो भी अच्छी होगी और जानवरों की जो बॉडी शाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जानवर की जो ग्रोथ है, सेहत है, वो भी मेंटेन रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।